हेलो क्लास 12। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है, इससे पहले वाले में हमने हेडिंग पढ़ी थी वैद्युत क्षेत्र, तो हमने बताया था कि दोनों समान इक्वल चार्ज और अनइक्वल चार्ज के कारण एक जो फील्ड जनरेट होती है, फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। और चार्ज की इंटेंसिटी अगर कम है तो उसकी फील्ड भी कैसी होगी? कम होगी। तो आइए पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। इसे ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि है। तो क्या है, पढ़ते हैं। किसी आवेशों के वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर को उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल F वेक्टर के पद में किस प्रकार लिखा जाता है? ई वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। क्या है इसकी परिभाषा? ध्यान से पढ़ते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वैद्युत क्षेत्र होना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी वैद्युत क्षेत्र में हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक नहीं कर सकते। इसलिए केवल एक पॉइंट आप एक सिलेक्ट कर लेते हैं, उस पॉइंट पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करी जाती है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात, अनुपात का मतलब होता है रेशियो के बराबर होता है। यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू होता है ई वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q0। कैसे वो समझते हैं। जैसे जी एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी, इस पर एक पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका नाम है ए। इस पर एक टेस्टिंग चार्ज रखी जाएगी जिसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। उस परीक्षण आवेश का नाम हो गया Q0। इस पर अब एक फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ पर एक अलग चार्ज रखा अपन ने, इसमें इसे मान लेना Q और इसे मान लेना Q1। तो इनके बिटवीन एक फोर्स अप्लाई होने लगेगा, ठीक, जो आपको बताएगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है, इसकी गणना, इसको चेक हम कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या चीज़ होती है। फॉर्मूला क्या होता है? ई वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। Q0 क्या होता है? वो परीक्षण आवेश है, वो टेस्टिंग चार्ज है जिसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। F वेक्टर क्या होता है? F वेक्टर जो परीक्षण आवेश होता है और जो मूल आवेश होता है, उनके बिटवीन जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा उसे वो फोर्स होगा। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू होता है F वेक्टर अपॉन Q0। क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र होना पहले जरूरी है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल यानी F को क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत बल। लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश Q0 आपका क्या था बेटा? परीक्षण आवेश। लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। ठीक है, इसे ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं।